किसान भाइयों, अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है सदाबहार 12 कागजी नींबू का। आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनके ऊपर भी फ्रूटिंग आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसान भाई इनकी फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो वैरायटी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, साथ ही अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अयान भाई, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी छोटे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अभी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप बताइए कि ये किस तरीके की वैरायटी है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी जो विशेषता है उसके बारे में आप थोड़ा सा। नमस्ते, मैं शबनम नर्सरी से हूँ। तो आज जो सामने ये दिखा रहा है ये है कागदी सदाबहार या कागदी बारहमासी नींबू बोला जाता है। इसका खासियत ये है, इनमें सारा साल भर कभी भी इसमें स्टॉप नहीं रहेगी। आपको दिखेगा ये सामने फ्लावरिंग रहेगी, फ्रूटिंग रहेगी, साथ में छोटा फ्रूटिंग भी रहेगी। मतलब ये पूरा साल भर राउंड द ईयर चलते रहता है। किसान के लिए सबसे जो बेनिफिट वाला बात ये होता है, किसान ने खुद इनका सीजन का समय कौन सा उनको लेना है फ्रूट हार्वेस्टिंग करने के लिए वो खुद चूज़ कर सकता है। और इनमें साल में 2 बार कमर्शियल तरीके से अगर फ्रूट चाहिए उनको तो साल में 2 बार वो फ्रूट ले सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप सबसे पहले तो प्लांट के ऊपर हम देख रहे हैं, तो एक प्लांट के ऊपर आप हमें बताइए कि जैसे एक प्लांट हो उसके बारे में हम बात करें तो पूरा जो साइकिल बना हुआ है फ्लावरिंग से लेकर फ्रूटिंग उस पर लगी हुई है, तो उसके बारे में आप पहले हाँ थोड़ा ये आप सामने देख रहा है, इसमें आपको ये देखिए, ये अभी तक प्री मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड हुआ नहीं, मगर इसके साथ ही देखिए ये मतलब इसको अभी 1 महीने में तैयार होगा जी। ये सामने जो देख रहा है आपको फ्लावरिंग, बस एक ही डाल में नहीं, जगह जगह में फ्लावरिंग आपको, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग कंटिन्यू है, ये भी फ्रूटिंग लगा है, इसमें भी फ्रूटिंग लगा है, फ्लावरिंग लगा है। तो इनका ये जो राउंड सर्कल है, ये छोटा फ्रूटिंग, मीडियम साइज का फ्रूटिंग, बड़ा फ्रूटिंग, साथ में फ्लावर, सारी चीज़ें एक ही पौधे के ऊपर एक साथ में हम देख सकते हैं। तो सर अब आप ये बताइए कि अगर हम बात करें इसकी फार्मिंग की, तो इसकी फार्मिंग कहाँ कहाँ इंडिया में की जा सकती है? इसका फार्मिंग के लिए ज़्यादा करके राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 3 स्टेट सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है। और जहाँ पर जो टेम्परेचर है, जैसे पंजाब की, हरियाणा की बात करें तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी गिरता है, मतलब माइनस पे चला जाता है, या तो 4-5 डिग्री टेम्परेचर कंटिन्यू 2-3 महीना पकड़ कर, तो वो के लिए थोड़ा दिक्कत है। बाकी गुजरात, MP, राजस्थान, ये 3 स्टेट के लिए वेस्ट एंड बेस्ट तरीका है। हमारा पूरा पश्चिम की और नॉर्थ इंडिया की कंट्री में हम जो स्टेट है ये तीनों का है। बाकी नीचे अपने छत्तीसगढ़, जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, गर्मी कितना भी सहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा वहाँ पर इसकी हम फार्मिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अगर 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग करते हैं तो 1 एकड़ में इसके कितने प्लांट लगेंगे और इसकी जो प्लांट खेत में लगाने की सीज़न कौन सी रहेगी? इसका सबसे बेस्ट सीजन है बरसात के पहले, मतलब बरसात आए तब ना, बरसात के पहले इनका अगर प्लांटेशन किया जाए वो सबसे अच्छा है। क्योंकि बरसात के पहले लगाने से थोड़ा, जैसे बरसात में ही लगा दिया तो क्या होते हैं, कभी कभी कोई जगह में पानी जम जाता है तो उनको नया जाड़े है, उनको रूट को सड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो बरसात के पहले लगने वो क्या है, ड्राई खेती में थोड़ा अच्छी से उनको रूट एब्जॉर्ब हो गया जमीन, उसके बाद बरसात आ गया तो ये उसको झटका ग्रोथ आ जाता है। और ये प्लांट्स हम लोग जो सेल करते हैं, इनका क्या है, ये तैयार पौधा है। ये पौधा में आपको ऐसा नहीं है, जैसे कागदी नींबू जो होता है उनको लगभग सीड का पौधा होता है और उसको कम से कम 5 साल लगता है फ्रूट देने में। तो इसका जो पौधा है ये गुटी कलम एयरलिंग से आपको दिखाएंगे सामने। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्रूटिंग फ्लावरिंग जल्दी आता है और 1.5 साल में आपको मैच्योरिटी प्राप्त हो जाएगी। इसमें फ्रूटिंग हार्वेस्ट कर सकते 1.5 साल के बाद से ही, यानी कि जब आप अपने प्लांट खेत में लगाएंगे तो उसके 1.5 साल बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपका देशी जो कागदी होता है उसमें क्या होता है, एक बार ही सीजन में आएगी और वो भी 5 साल टाइम लगेगी, जहाँ पर 1.5 साल में आ जाएगी। जैसे अब आप हमें ये बताइए कि इसके प्लांट 1 एकड़ में कितने लगेंगे और डिस्टेंस कितनी रहेगी? डिस्टेंस इनका एवरेज डिस्टेंस है 12 फीट बाय 12 फीट। कोई अगर चाहे 10 फीट में भी कर सकते हैं, किसका अगर इंटरक्रॉप कुछ भी करना है, किसमें कोई अपने जो 2 फीट के अंदर जो फसल होता है उसको साथ अगर करना चाहते हैं तो ये 15 बाय 15 में करें, मगर एवरेज है आपका स्टैंडर्ड साइज है 12 बाय 12। अब जैसे आप हमें एक चीज़ और बताइए, आपने बताया कि हम राजस्थान में इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में कई एरिया ऐसे हैं जहां पानी की काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल है। तो इसको पानी कितना चाहिए होगा और कितनी सिंचाई करके हम इसकी जो फार्मिंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? ड्रिपिशियन में ड्रिप की जो सिस्टम है उसमें इनका अच्छा फार्मिंग हो सकता है। साथ में क्या, इन नींबू में बस हल्का सा मॉइस्चर रखना है ज़मीन को,
ऐसा नहीं आपको ज़्यादातर पानी बिछा दिया, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनको बस ज़मीन को हल्का सा मॉइस्चर चाहिए, उसमें इनको प्लांट्स अच्छे डेवलप होगा। ज़्यादा पानी में इसका दिक्कत हो सकता है। तो अब जैसे आपने पहले एक चीज़ बताई थी कि फार्मर अगर इसकी फार्मिंग करते हैं तो साल में 2 बार इसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर आपने एक चीज़ और बताई कि अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो इसकी जो हमें फ्रूटिंग किस टाइम पे लेना है वो सीजन फार्मर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या सिस्टम है, उसके बारे में, वो कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा देखिए नींबू का क्या होता है, अभी तो आप सामने देख रहे हैं कोविड के बाद नींबू का डिमांड और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि विटामिन सी रहने के खातिर। क्योंकि नींबू में एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं, जो उनका सीजन ठंडी में थोड़ा देखा जाता है, थोड़ा इनका डिमांड कम रहता है। बाकी 12 महीने में ये 2-3 महीना छोड़ दिया तो बाकी 8-9 महीना नींबू का सबको डिमांड होता है। अभी उनको देखना है सामने जो उनका सामने जो मार्केट है, कौन से टाइम को एक उनको आइडिया लेना है, कौन से टाइम को उनको ये आ रहा है। तो उस सीजन को पहले 5 महीना पहले उन्होंने उसको प्रूनिंग कर दे। तो 5 महीना पहले प्रूनिंग कर देने से फ्रूटिंग आ जाए, 2 महीना फिर से फ्रूट उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया, 2 महीना बाद फिर से प्रूनिंग कर दिया। उनको सीजन के हिसाब से, उनको टाइम के हिसाब से, जो उस टाइम उनको लगे अच्छा इस टाइम हमको फ्रूट का अच्छा रेट मिले, अच्छा बाजार उनको सामने ही देख रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने 5 महीना को बस टारगेट रखे। ओके, तो इस तरीके से फार्मर अपनी जो उनका जो लोकल मार्केट है उसको देख के भी अपनी जो फ्रूटिंग है उसको ले सकते हैं, वो उसका जो अच्छा रेट है वो भी वो ये कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात आती है कि अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो मेन इसमें कौन सी ऐसी डिजीज़ या इंसेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं? इनमें एक रूटिंग ट्रीटमेंट मतलब ज़रूरी है, बहुत ही जरूरी। क्योंकि नींबू में आपको सामने में 1-2 पत्ती दिखा सकते हैं, इसमें क्या होता है कुछ जैसा पत्ती पीला पड़ता है। तो इसमें और क्या होता है, कभी कभी पत्ती में पीला पड़ने के साथ इसमें क्या होता है, स्पॉट आता है एक। नींबू में मेन डिजीज होता है उसका ही। इसमें एक हम रूटिंग फंगीसाइड यूज़ करेंगे, जो फंगीसाइड को अगर 15 दिन छोड़ के हम रूटिंग वाइज कंटिन्यू करके जाएंगे तो वो वैक्सीन की तरह काम करेंगे। वो को बीमारी आने ही नहीं देंगे, मगर बीमारी एक बार आ जाएगी उसके लिए उनको दूसरा सिस्टम देखना पड़ेगी। अब जैसे आप हमें ये बताइए, अगर फार्मर इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो अगर जैसे फार्मिंग अपने स्टार्ट की, अब 1.5 साल बाद जैसे आपने बताया कि प्रोडक्शन आ जाएगा, तो 1.5 साल बाद हमें लगभग पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिलेगा? देखिए 1.5 साल बाद इनका प्रॉपर 100% जो मैच्योरिटी इनको मांगता है वो मैच्योरिटी 1.5 साल बाद नहीं मिलेगी। 1.5 साल बाद उन्होंने अगर पहला फ्रूट लेना चाहते हैं तो एवरेजली उनको 5 से 10 किलो के अंदर उनको फ्रूट आएगी। मगर उन्होंने यही बात को अगर लेके चले 2.5 साल तक हम उनको कोई भी फ्रूट फ्लावरिंग नहीं रखेंगे, 2.5 साल बाद उन्होंने फ्रूट लेना है उसको पहले नहीं, तो 2.5 साल बाद एक प्लांट से 2 बार मिला के 80 से 1 क्विंटल तक फ्रूट मिलेगी, 2 बार मिला के। ठीक है, एक टाइम ज़्यादा आएगी तो दूसरा टाइम थोड़ा हल्का कम आता है यही। तो अब जैसे ये बात हो गई अपने प्रोडक्शन की, अब बात आती है कि एक तो इसकी मार्केट कहाँ रहती है, मेन मार्केट किसानों को कहाँ मिलेगी, और उसके बाद अभी जो एवरेज मार्केट रेट इसकी क्या चल रही है? अच्छा, गर्मी का टाइम है, जिस टाइम नींबू का फ्रूट की मार्केट अच्छा रहता है उस टाइम तो ये 70-80 भी कभी जाता है, मगर एवरेज रेट इनको अच्छी टाइम अगर होगा तो 40 के नीचे कभी नहीं आएगी। 40-50। हाँ, क्योंकि इसका क्वालिटी जो है फ्रूट की सेल्फ लाइफ अच्छा है, फ्रूट का जूस अच्छा है, और देशी जो कागदी है सेम टू सेम है, बस ये 12 है, सेम टू वही रस वाला अच्छा रस वाला वैरायटी है ये। अब जैसे आपने सारी चीज़ें बता दी, तो अभी आप एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि इसके जो प्लांट है गुट्टी से तैयार किए जाते हैं, तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में आप थोड़ा हाँ, तो बोला आप फील्ड में चलते हैं, फील्ड में। अच्छा, तो सर जैसे आपने भी बताया था कि हम इसको जो प्लांट है वो गुट्टी द्वारा तैयार करते हैं, तो वो क्या चीज़ और कैसे आप इसके प्लांट जो गुट्टी वाले किसानों को अवेलेबल होते हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा समझें। तो चलिए हमारा पीछे ही उसका मदर प्लांट से, तो उसमें जैसे गुटी बांधा भी रखा है तो आपको दिखाते हैं उसको। तो देख रहे हैं हमारे सामने जो मदर प्लांट से कागदी सदाबहार नींबू की, तो हम लोग इसको एयर लेइंग सिस्टम भी बोलते हैं, गुटी कलम सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी तरीका से हम लोग उसको प्लांट्स को डेवलप करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको स्किन उठा के थोड़ा बहुत उसके ऊपर हम लोग हार्मोन पाउडर, कटिंग पाउडर, रूट पाउडर ये सब मिक्स करके उन पे हम लोग ये मिट्टी डाल के, मिट्टी में भी कुछ हम लोग का प्राइवेट मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें रूट जल्दी आ जाए। तो उसको हम जब ऐसा बांध के रखेंगे, और उसमें पानी का भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभी, उसके बाद जब रूट तैयार आ जाता है, इसके अंदर रूट आ जाता है, रूट आने के बाद हम लोग उसको कटिंग करके बैग में शिफ्ट होता है। इसको ही एयर लेइंग गुटी कलम पद्धति, ये देशी का नहीं, कोई ऐसा बोलते हैं जो इसमें कोई नीचे का देशी नहीं दिख रहा है, ग्राफ्टिंग नहीं दिख रहा है, तो देशी पौधा नहीं है, ये होता है गुटी कलम या तो एयर लेइंग। तो जैसे अभी आपने बता दिया कि आपके पास जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है, उसके बाद आपने जो मदर प्लांट्स है वो भी दिखा दिए। अब कोई फार्मर चाहता है कि मैं प्लांट्स परचेज़ करना, तो प्लांट परचेज़ करने की प्रोसेस क्या रहेगी वो थोड़ा सा बताइए।
प्लांट्स हमारा एक्चुअली हमारे पास 3 साइज़ का प्लांट्स मिलेगी। क्योंकि इसका जो है मेनली साइज़ के ऊपर ही इनका रेट तैयार होता है। तो रेट जो होता है अलग अलग रहता है। एक तो प्लांट्स रहेगी बिल्कुल जो 3 से 4 महीने का प्लांट्स रहेगी, वो छोटा बैग में छोटा पॉट में रहेगी। एक रहेगी आपको उसकी थोड़ा बैग बड़ा, जो जिसमें आप देख रहे हैं तो जो मीडियम साइज़ का है उसमें 1 से 1.25 किलो का वेट है, उसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू है। और एक आता है जो 1 साल पुराना प्लांट, जिसमें आपको मैं बताया गया जो 1.5 साल में ही प्लांट्स मैच्योरिटी हो जाएगा। जो छोटा प्लांट से 1.5 साल में मैच्योरिटी होगा नहीं, जो बड़ा प्लांट से वो 1.5 साल में मैच्योरिटी होगा। छोटा प्लांट से लगेगी 2.5 साल मैच्योरिटी होने में। तो 3 साइज़ है, क्योंकि मेन होता है प्लांट्स के वेट। तो वेट देखना पड़ेगी हमको किसान को भेजने के लिए। किसी ने हमको बोला जो हमको 100 प्लांट्स की ज़रूरत है, ऐसा हमारा तो आपको काफ़ी वीडियो में देखा है। हमारा जो हमारा कई कोने में हमारा वहाँ पर हमारा फैसिलिटीज है, काउंटर है, पॉइंट है। मगर इसका वेट की वजह से किसान को अगर सर्विस अवेलेबल होना है तो ट्रक से सर्विस सबसे बेस्ट अवेलेबल होता है, क्योंकि उनमें प्लांट्स अच्छी से पहुँचते हैं, सही से पहुँचते हैं। और उनको अगर छोटा प्लांट्स लेना है तो हम कोई भी सिस्टम में 200 प्लांट्स का भी ऑर्डर करें तो हम उनको बाई ट्रेन हो, बाई ट्रैवल्स हो, कैरेट्स थ्रू हम उनको भेज देंगे। मगर 200 प्लांट्स का मिनिमम ऑर्डर होना है। ओके। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से जो बारहमासी नींबू है आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, और इसकी जो फार्मिंग है वो करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही ये जो वैरायटी है इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरों के साथ बताओ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।